हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त चंदन कुमार फिर से आ गया एक नया वीडियो लेकर। आज हम लोग क्लास 10th मैथ का एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर बात करेंगे, जिसमें एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.3 को हम लोग 8.4 को हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो उसके पहले क्या देख लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, स्क्वायर फार्मूला। जितना ज़बरदस्त तरीके से फार्मूला के ऊपर पकड़ रहेगा हिसाब उतना ईजी वे में बनेगा। पहला है स्क्वायर फार्मूला। तो यहाँ पे हम लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इससे क्या निकल जाएगा, अब कॉस स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर ये स्क्वायर उधर स्क्वायर बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। इस तरीके से इससे हमें क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इससे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या फिर सेक थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पे इसी से टेन स्क्वायर को उधर भेजना है तो बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोजिशन मेथड सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इस तरीके से टेन थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सब का हम भरपूर यूज़ करेंगे। ठीक है, अगला है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इससे हम लिखेंगे कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर कॉट स्क्वायर थीटा है, इसको इधर लाना है, फिर इसी से ये फॉर्मूला मिल जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वाला उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये तो हो गया स्क्वायर फार्मूला। अब रेशियो फार्मूला आपने पढ़ा होगा, जिसमें हम लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यहाँ पे इसको रेशियो फार्मूला बोला जाता है, रेशियो फार्मूला, जिसमें हम लोग जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो अब हम लोग एक्सरसाइज का प्रश्न देखेंगे। तो ये रहा एक्सरसाइज 8.4 का पहला प्रश्न, जिसमें बोल रहा है कि साइन ए सेक ए टैन ए को हमें कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइन ए को कॉट ए के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या होता है, साइन ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉसिक ए, और फिर अभी अभी आपने पढ़ा कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 1 अपॉन इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस रूट ओवर कॉसिक स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन ए को हमने कॉस ए के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, उसी तरीके से सेक ए को लिखना, तो ये तो बहुत सिंपल है, सेक ए को हमें कॉट ए के फॉर्म में लिखना, तो क्या हो जाएगा, सेक ए इज इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और फिर यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर को तोड़ देंगे 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरीके से एलसीएम हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, और इधर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 यानी रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई
कॉट थीटा। इस तरीके से हमने सेक ए को भी कॉट ए के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, tan ए को कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। तो ये तो बहुत सिंपल है, tan ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 कॉट ए। इस तरीके से ये प्रश्न बन गए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, जिसमें कह रहा है कि साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए और कॉसेक ए को हमें सेक ए के फॉर्म में लिखना है। अब सबसे पहले साइन ए को सेक ए के फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, साइन ए इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा। फिर रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 बाई सेक स्क्वायर ए। इस तरीके से सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई क्या नीचे बच जाएगा, सेक ए बच जाएगा। इस तरीके से फिर कॉस ए को सेक ए के फॉर्म में लिखना, तो ये तो क्या होता है, कॉस ए इज इक्वल टू सेक 1 बाई सेक ए, ये तो उल्टा होता है। फिर हमें टैन ए को सेक स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, टैन स्क्वायर थीटा ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और इस तरीके से टैन ए इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कॉट ए को सेक ए के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ से देखिए कॉट ए को हम क्या लिखेंगे 1 बाई टैन ए लिखेंगे, और फिर यहाँ से 1 बाई टैन ए की जगह पे ये वैल्यू क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब क्या करना है, कॉसेक ए को सेक ए के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल है, कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 बाई साइन ए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से साइन ए का वैल्यू सेक ए के फॉर्म में यहाँ पे ये मिल गया, ठीक है। तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई कितना हो जाएगा सेक ए, और इस तरीके से सेक ए ऊपर चल जाएगा, सेक ए बाई रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस तरीके से आपने सेकंड प्रश्न को हल किया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे रहा थर्ड प्रश्न, जिसमें हमें इवैल्यूएट करना है। इसमें हमें ये आइडेंटिटी का यूज़ करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दोनों में यही रूल रहेगा। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 है। हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं। देखिए ये दोनों क्या हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि दोनों का सम क्या हो रहा है 90 डिग्री के बराबर हो रहा है। तो साइन स्क्वायर 63 प्लस इसे हमने लिखा साइन स्क्वायर 90, यहाँ 27 को क्या करेंगे 90 में से 63 घटाएंगे, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर है, ये 17 डिग्री को हमने कर दिया 90 माइनस 73 डिग्री प्लस यहाँ कॉस स्क्वायर 73, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 63। अब आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा, साइन 90 माइनस थीटा यानी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह पे कितना रखेंगे 63। उसी तरह के कॉस, यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इधर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रूल पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरीके से क्या आ गया 1 आ गया। यहाँ पे भी हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज करना, तो ये तो ऑलरेडी साइन थीटा है, तो इसको कॉस को साइन में चेंज कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। और यहाँ पे कॉस थीटा को छोड़ के साइन को कॉस में बदलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे साइन 25, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 25 प्लस, अब यहाँ पे कॉस को कॉस में ही छोड़ देना है, साइन 65 को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, डिग्री लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन 25 फॉर्मूला कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 25 प्लस यहाँ पे कॉस 25
अब यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा यानी कॉस 25 डिग्री। इस तरीके से साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25, और इस तरीके से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए थीटा यहाँ पे क्या हो रहा है सेम हो रहा है। चलिए ये भी बन गया, अब आगे देखेंगे। चलिए तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे जिसमें कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। जैसे पहला में यहाँ देखिए इसको सोल्व करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, तो हमने क्या किया 9 को बाहर कर दिया। अब सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, यानी इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू 1, 9 इंटू 1 यानी क्या हो गया 9। तो इस तरीके से ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ देखिए इसको भी सोल्व करेंगे, ये सेकंड प्रश्न है। तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस tan ए प्लस सेक ए, इसको सोल्व करना पड़ेगा। 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक वो थीटा है, तो यहाँ पे थीटा ले लीजिए, थीटा ले लेंगे कॉसेक थीटा। 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा, टैन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा। यहाँ पे कॉट थीटा 1 बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यहाँ पे माइनस 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से एलसीएम कितना हो गया कॉस थीटा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। यहाँ पे एलसीएम साइन थीटा हो गया, तो यहाँ पे भी हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे देखना है कि ये जो कॉस थीटा साइन थीटा इसको ए मान लेते हैं और 1 को क्या मान लेते हैं बी, फिर यहाँ पे ये भी ए हो गया और ये भी क्या हो गया 1 बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा, और फिर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको तोड़ेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा और फिर माइनस 1 अपॉन कितना कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इस तरीके से इसका वैल्यू कितना 1, तो यहाँ पे 1 प्लस ये 1 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 से 1 कैंसिल हो गया और क्या बच गया, बच गया यहाँ फिर इससे ये कैंसिल हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया और क्या बच गया 2। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएंगे। इस तरीके से सोल्व करने के बाद क्या आया 2 आया, 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया और यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर नीचे है कैंसिल आउट हो गया। उसी तरीके से अब थर्ड को देखना है, इसको भी हमें सोल्व कर लेना है। तो इसको हम लिखेंगे 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए, तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो गया कॉस ए, फिर 1 प्लस साइन ए, फिर यहाँ 1 माइनस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। और फिर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं, इतना बराबर क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए। तो इस तरीके से एक कॉस से कट जाएगा तो क्या बचेगा कॉस ए, और इसका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा डी होगा। फिर यहाँ पे देखिए इसको भी सोल्व करना है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसका है आइडेंटिटी होगा सेक स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू
कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 सेक को लिख सकते हो 1 कॉस स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ से आ जाते हैं इधर, तो ये साइन स्क्वायर ए ऊपर चल जाएगा, साइन स्क्वायर ए ऊपर चल गया और कॉस स्क्वायर ए नीचे आ गया, तो इस तरीके से क्या मिल गया, tan स्क्वायर ए। तो इस तरीके से डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें दिए गए आइडेंटिटी को क्या करना है, प्रूव करना है। LHS से हमें RHS लाना है, या फिर जो जितना पॉसिबल होगा हम RHS से LHS लाने की भी कोशिश करेंगे, और इसको क्या करना है, प्रूव करना। तो यहाँ पे अब रियल हिसाब से हम लोग का सामना हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले LHS ले लेते हैं। LHS इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉसेक थीटा को लिख सकते हो 1 साइन थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। फिर यहाँ पे देखिए LCM क्या हो गया, साइन थीटा। अब इस तरीके से 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 बार भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को तोड़ देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, फिर 1 का स्क्वायर कर देते हैं। फिर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी पे फिट है, यानी 1 माइनस कॉस थीटा, फिर 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 माइनस कॉस थीटा। इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और इस तरीके से 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि RHS के बराबर है। ठीक है, चलिए तो ये बन गया। हम यहाँ पे देखिए RHS से भी ला सकते हैं। अब RHS से लाएंगे, ये तो LHS से RHS के बराबर आ गया। RHS है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ क्या करना है कि 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, तो ऊपर में क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरीके से 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे में क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज कीजिए, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो ए बाई बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरीके से 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का स्क्वायर हो गया। अब फिर इसको अलग अलग कर दीजिए, 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 1 बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉसिक थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा। तो इस तरीके से क्या आ गया, RHS से LHS आ गया। आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी हम LHS ले लेना है, कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पे LCM क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो गया LCM। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ना है। ठीक है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे बच गया 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब इसको देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन ए बाई नीचे में 1 प्लस साइन ए और क्या हो गया कॉस ए। फिर ऊपर में देखिए 1 1 क्या हो गया 2, अब फिर 2 को कॉमन कर दिए तो 1 प्लस
साइन ए, बहुत सिंपल है एकदम, बिंदास रह के बनाइए, ठीक है। जितना ज़्यादा फार्मूला के ऊपर पकड़ होगा, स्क्वायर फार्मूला, रेशियो फार्मूला, उतना बेहतरीन ढंग से हिसाब बनेगा। यहाँ पे देखिए इसका क्या हो गया, कैंसिलेशन हो गया और बच गया 2 इंटू 1/, कॉस ए। फिर ये 1/, कॉस ए की जगह पे लिखेंगे सेक ए। इस तरीके से हो गया RHS। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए, तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे दो तरीका से। पहला तो कि इसको सबसे पहले साइन और कॉस में तोड़ देना है, और उसके बाद साइन और कॉस में ना तोड़ के भी इसको हम बनाएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसको साइन कॉस में तोड़ देते हैं। तो LHS हो गया tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, फिर बटा 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, प्लस फिर हो गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, नीचे में LCM हो गया क्या, साइन थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। फिर प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, फिर यहाँ पे क्या हो गया LCM कॉस थीटा। समझ में आ रही है ना, टेंशन मत लीजिए, बिंदास रह के बनाइए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर लेते हैं भाई, तेरा क्या होगा कालिया। चलिए देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाइड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा ऊपर, और नीचे में हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए मज़ा ले लेके बनाना है, टेंशन नहीं लेना है, बना तो भी सही, नहीं बना तो भी सही, ठीक है। इतना हो गया। फिर प्लस यहाँ पे एक चीज़ हमको देखना है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में से हमको माइनस कॉमन कर देना। ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, इसमें से माइनस को बाहर निकालेंगे तो इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो लिख ही सकते। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्या, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा टर्म को सेम करना है। तो यही वाला देखिए माइनस बाहर निकल गया तो ये माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट माइनस कर देते हैं यहाँ पे। और अब क्या हो जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए बिंदास एकदम। अब इसका LCM ले लीजिए, तो इसका LCM हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए क्या है यहाँ पे, इससे इसमें भाग देंगे तो क्या बच जाएगा, साइन बचेगा, यानी ऊपर हो गया साइन क्यूब थीटा, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बच गया कॉस थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब एक क्यू माइनस बी क्यू, याद कीजिए आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा, एक क्यू माइनस बी क्यू का मतलब डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स। तो आपने पढ़ा होगा ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसके जगह पे हम लिख देंगे क्या, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से क्या हो गया, ये सेम टर्म में ये इसका कैंसिलेशन हो गया, और देखिए इसका और इसका वैल्यू क्या होता है 1, तो ऊपर में बच गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको सेपरेट कर दीजिए, इसको लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा अब प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। मज़ा आ रहा है। चलिए कैंसिलेशन हो गया। अब इसको देखिए 1 बाई साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा
1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा प्लस 1, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। अब चाहे 1 को आगे लिख दीजिए, 1 प्लस सेक, अच्छा लगने के लिए। ये हो गए RHS। इसको एक तरीका और देखेंगे, एक तरीका से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे इसी प्रश्न को हम बिना साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में तोड़े हुए करेंगे, ठीक है। यानी साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में तोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले LHS ले लेना है, tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। चलिए, अब यहाँ पे क्या करना है कि इसको सबको पहले tan में चेंज कर लीजिए। tan तो ऑलरेडी है, यहाँ पे इसको लिखेंगे क्या, 1 अपॉन tan थीटा, फिर प्लस इसको लिखेंगे 1 बाई tan थीटा, और नीचे में तो ऑलरेडी tan थीटा है ही, 1 माइनस tan थीटा। यहाँ पे हो गया tan थीटा बाई कुछ नहीं बाई 1, LCM क्या हो गया tan थीटा, फिर हो गया tan थीटा माइनस 1। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ गौर कीजिए, tan थीटा माइनस 1, यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा। तो 1 माइनस tan थीटा से अगर माइनस को हम कॉमन करेंगे तो tan थीटा माइनस 1 होगा कि नहीं होगा, और फिर इसको आप माइनस अंदर में अटैक करेगा तो फिर तो वही चीज़ आ जाएगा। चलिए, हम क्यों यहाँ पे डायरेक्ट इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, ये वाला, तो ये माइनस है जो इसको कर देगा माइनस, और क्या बच जाएगा ऊपर में 1 बाई tan थीटा, नीचे में tan थीटा माइनस 1। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर ऊपर में जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा, नीचे में tan थीटा माइनस 1। यहाँ पे माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1, ठीक है। अब इसको ऊपर लेके आ जाते हैं, ठीक है। जो कैलकुलेशन डिमांड करेगा उसको देते जाना है। tan स्क्वायर थीटा बाई लिख देते ऊपर tan थीटा माइनस 1, फिर माइनस 1 बाई tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे LCM क्या हो गया, तो LCM हो गया tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। यहाँ पे क्या हो गया tan क्यूब थीटा, tan थीटा माइनस 1 ही कटेगा tan थीटा, यानी सिंप्लीफाई इसको कर रहे हैं जैसे आपने पढ़ा होगा, सॉरी यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे क्या हो गया 1, कुछ नहीं तो 1 का क्यूब करेंगे तो कोई फ़र्क थोड़े पड़ेगा। अब देखिए q माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो tan थीटा गुना tan थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 वाई tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। इससे इसका क्या हो गया कैंसलेशन, ठीक है। अब ये tan थीटा ऊपर में जितना भी है सब में tan थीटा से हम भाग दे देंगे, tan स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा प्लस tan थीटा बाई tan थीटा प्लस 1 बाई क्या tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया tan थीटा, कट गया एक, यहाँ पे प्लस 1, यहाँ पे क्या हुआ प्लस कॉट थीटा। अब फिर से लगता है इसको साइन कॉस में चेंज करना ही पड़ेगा, कर दीजिए। तो ये हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, अब प्लस इसको कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस 1। LCM हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा प्लस 1 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका वैल्यू क्या, इसको ऊपर लिख देते हैं
इसका वैल्यू 1 प्लस क्या हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सिंपली कैलकुलेशन है, ठीक है ना, थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे इसको अलग अलग कर दिए तो 1y साइन थीटा इंटू 1y कॉस थीटा, तो इधर हो जाएगा कॉसिक थीटा इंटू सेक थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई ये वाला कैंसिलेशन होकर क्या हो जाएगा +1। यही हो गया RHS। मतलब यहाँ पे हमने साइन कॉस के फॉर्म में तो तोड़ा, लेकिन लास्ट में तोड़ा। अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत बढ़िया। तो ये रहा अगला प्रश्न जिसमें हमें LHS इज इक्वल टू RHS दिखाना है। तो इसमें NCERT बुक में दिया हुआ है कि LHS को भी सोल्व करना, RHS को भी सोल्व करना, दोनों का रिजल्ट सेम आ जाए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे LHS लेके देखते हैं। 1 प्लस सेक बाई सेक ए, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस सेक ए को लिखेंगे 1 बाई कॉस ए, फिर यहाँ पे 1 बाई कॉस ए, फिर यहाँ पे कुछ नहीं बाई 1 है तो एलसीएम क्या हो गया कॉस ए, तो हो गया कॉस ए प्लस 1, फिर 1 बाई कॉस ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, बच गया 1 प्लस कॉस ए। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि इसको लाना है। तो अब ये तो रिजल्ट आ गया, अब हमें करना क्या है कि 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई नीचे में क्या बचेगा 1 माइनस कॉस ए। इस तरीके से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा साइन स्क्वायर ए। फार्मूला के ऊपर जितना ज़्यादा पकड़ रहेगा, एक एक फार्मूला से हमें अपडेट रहना है, पता नहीं कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया RHS मिल गया। अब देखिएगा RHS से भी हम LHS ला सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे RHS से हम क्या लाएंगे LHS लाएंगे। तो ये साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, फिर 1 माइनस कॉस ए, कुछ नहीं 1 का स्क्वायर 1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर नीचे में 1 माइनस कॉस ए, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1 प्लस कॉस ए बचा, यानी 1 प्लस 1 बाई सेक ए इसको लिखेंगे। एलसीएम कितना हो गया सेक ए और फिर सेक ए प्लस 1। इसी तरीके से इसको लिखेंगे 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए, जो कि LHS से क्या आ गया सॉरी RHS से LHS आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए तो जो अगला प्रश्न है उसमें कह रहा है कि इसको प्रूव करना है आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का यूज़ करके। तो ये हमने LHS से ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमें साइन ए से डिवाइड करते हैं, मतलब कि ऊपर भी साइन ए से डिवाइड करना, नीचे भी साइन ए से डिवाइड करना, प्रत्येक टर्म में डिवाइड करते जाइए। तो इधर क्या मिलेगा कॉट ए माइनस 1 प्लस 1 बाई साइन ए क्या हो जाएगा कॉसेक ए, नीचे में क्या हो गया कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको एक साथ रख देते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब ये जो माइनस बने इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। सॉरी कहीं कहीं पे ए की जगह थीटा लिखा जाता है गलती से, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, फिर कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस क्या कर देंगे बाहर निकाल देंगे,
तो बाहर निकाल दीजिए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए बाहर निकल गया, तो इधर में कितना बचा 1 ई माइनस, तो ये माइनस कॉसेक ए हो जाएगा, अब प्लस कॉट ए। नीचे में क्या बचा हुआ है, नीचे में बचा हुआ है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। देखिए ये दोनों क्या है, सेम टर्म है, 1 1 कॉसेक माइनस में कॉट ए प्लस में, तो ये वाला टर्म इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच गया, एग्जैक्ट बचा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, जो कि RHS के बराबर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। चलिए तो इस प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं, LHS हमने ले लिया है। अब क्या करना है, किधर 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। अब मैथ बनाइएगा, हर एक टाइप का प्रश्न आपको मिलेगा, बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस टाइप के हिसाब को कैसे बनाना है। तो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ऊपर में हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या, कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर है, तो दोनों हट जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर है, दोनों हट जाएगा, यानी क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। तो इस तरीके से इसको सेपरेट कर दीजिए, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस, यानी क्या हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए, हो गया RHS के बराबर। देखिए RHS LHS लाने की भी कोशिश करेंगे। चलिए तो यहाँ पे अब क्या करना है कि इसी प्रश्न को RHS LHS लाना है, तो RHS को तोड़ दीजिए 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, LCM क्या हो गया कॉस ए और ऊपर में 1 प्लस साइन ए। अब अगर मान लीजिए कि ये बाई बी है, अब दोनों के ऊपर स्क्वायर चढ़ा के स्क्वायर रूट चढ़ा दें, स्क्वायर करके स्क्वायर रूट चढ़ा दें, तो फिर इसका वैल्यू तो ये बाई बी ही रहेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमने क्या किया कि पहले इसके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ाया, सॉरी स्क्वायर चढ़ाया दोनों के ऊपर, अब फिर उसके बाद स्क्वायर रूट सभी के ऊपर, तो फिर तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है तो हट ही जाएगा, बैलेंस रह जाएगा। अब इसको हम क्या लिखेंगे इस तरीके से 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। अब इसको देखिए कॉस स्क्वायर ए, तो क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए कैंसलेशन हो, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, और हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, जो कि LHS के क्या है बराबर है। तो इस तरीके से RHS इज इक्वल टू क्या हो गया LHS प्रूव्ड। चलिए तो यहाँ पे ये प्रश्न को हम लोग देखेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। LHS हमने ले लिया है, लाना है, तो साइन थीटा को कॉमन करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, नीचे से कॉस थीटा को बाहर कर देंगे तो बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा इंटू 1 माइनस, यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में बच गया कॉस थीटा टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए इसको और सोल्व करेंगे तो साइन थीटा फिर 1 माइनस 2
माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से साइन थीटा ऊपर में बच गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अब बाई कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इससे इसका कैंसिलेशन हो गया, साइन बाई कॉस यानी क्या टेन थीटा, जो कि RHS के बराबर है। चलिए, तो इस प्रश्न को हम लोग सोल्व करेंगे। LHS हमने ले लिया है, ऑलरेडी लिख दिया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर यहाँ से इसको भी तोड़ देना है, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर ठीक है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो भाई ये कैंसिल हो जाएगा ना, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, प्लस 2, यहाँ भी प्लस क्या हो गया 2, बच क्या गया ये 2 और यहाँ से साइन स्क्वायर प्लस ए कॉस स्क्वायर ए, उसका वैल्यू 1, प्लस बच गया कॉसिक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे 5 हो गया, कॉसिक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इस तरीके से 5 6 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, जो कि RHS के बराबर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, तो ये रहा प्रश्न नंबर 9, जिसमें हमें LHS से RHS लाना, जबकि कह रहा है क्या कि LHS और RHS को सेपरेटली सोल्व करना है। मतलब LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू सोल्व करने के बाद क्या आएगा इक्वल आएगा। लेकिन देखेंगे अगर LHS से RHS आ जाता है तो सही है। तो यहाँ पे हमने LHS लिया, इसको हो गया 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए, 1 बाई कॉस ए हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए। फिर यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई क्या कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए। फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। तो इस तरीके से साइन से साइन ए बढ़ जाएगा, ये ऊपर में बच गया कॉस ए, इधर बच गया साइन ए, यानी क्या बच गया साइन ए और इंटू कॉस ए। कुछ नहीं तो नीचे में बाई 1 रहता है, ठीक है। और इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए कॉस ए। देखिए ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब कहने का मतलब है कि ए बाई बी है, इसको हम लिख देंगे 1 बाई बी बटा ए, ठीक है। इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब 1 बटा सेपरेट कर देंगे साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन ए कॉस ए। ये सी कैंसिल हो गया, ये सी कैंसिल हो गया, क्या बच गया जी, तो 1 बाई इधर बच गया साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए। इस तरीके से हो गए 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए, जो कि RHS के बराबर है। या फिर LHS RHS को सेपरेट कीजिए, उससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो हेलो एवरीवन, ये रहा एक्सरसाइज का सबसे लास्ट प्रश्न। इसको भी हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ पे हमने इसको LHS लिया, इसको मिडिल टर्म और इसको RHS। तो हमें सबसे पहले क्या लेना है, LHS 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। याद कीजिए आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। उसके बाद कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर, ये सब आइडेंटिटी हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे इसके बराबर क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए बाई 1 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर। इसको ना ऐसे लिख दीजिए, सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉसिक स्क्वायर ए। इसको लिखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 बाई साइन स्क्वायर ए। इस तरीके से 1 बाई कॉस स्क्वायर ए गुना साइन स्क्वायर ए ऊपर चल जाएगा बाई 1। इस तरीके से बच गया साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, यानी क्या हो गया, tan स्क्वायर ए, जो कि RHS के बराबर है। यहाँ पे हम मिडिल टर्म ले सकते हैं, मिडिल टर्म यानी 1 माइनस tan ए बटा 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए, इसका स्क्वायर, ऊपर में 1 1। तो क्या हो गया, LCM कॉस ए, ठीक है, LCM कॉस ए हो गया, यानी कॉस ए माइनस साइन ए का ऊपर में स्क्वायर हो गया, नीचे में साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर बाई, नीचे कर देते हैं इसको, साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉस ए माइनस साइन ए है, साइन ए माइनस कॉस ए है। तो अगर हम कॉस ए माइनस साइन ए है, इससे अगर माइनस कॉमन कर ले तो इसको सम इसका स्क्वायर है, तो माइनस कॉमन करेंगे तो साइन ए माइनस कॉस ए, माइनस बाहर निकलेगा तो। अब फिर देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए को साइन ए माइनस कॉस ए लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर माइनस बाहर आएगा, तो साइन ए माइनस कॉस ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट ले लेते हैं। तो इस तरीके से साइन स्क्वायर ए कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, बाई कॉस स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर में भी साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर बटा, नीचे में भी साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर। तो इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बच गया, साइन स्क्वायर ए अब बटा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या, tan स्क्वायर ए। इस तरीके से हमने मिडिल टर्म से क्या किया, मिडिल टर्म से हमने RHS लेकर आ गए। इस तरीके से होते हैं चैप्टर की समाप्ति। धन्यवाद।